नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली है एक युवक की, चिन्मय कुमार जीना। तो इनकी जन्म कुंडली का हम सब मिलकर अध्ययन कर सकें, इसके लिए जन्म की तारीख आपको चाहिए होगी। तो जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 18 अप्रैल 1996 और जन्म का समय है दोपहर 1:42 कटक, उड़ीसा। आप जन्म कुंडली तैयार करिए, मैं तब तक पंचांग बता देता हूं। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में, देवगण मेष राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। कुंडली पर आ जाइए। सिंह लग्न की इनकी कुंडली बनती है, राशि इनकी बनती है मेष। अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि। मैंने सदैव कहा कि लग्नेश और राशिश आपस में मित्र हो, तत्वतः एक हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफलता अवश्य हासिल करता है। अब लग्नेश बनते हैं सूर्य, जाकर के बैठे हैं कुंडली के भाग्य भाव में 4 अंश 46 कला मेष राशि में, उच्च राशि में। लग्नेश का भाग्यस्थ होना और षड्बल में सबसे बलवान होना, यही मुख्य ग्रह बन गए इस कुंडली के। निसंदेह देखा जाए तो लग्न का मान 4 अंश और लग्नपति भी 4 अंश पर बैठे हैं। लग्न और लग्नेश को बलवान बनाना होगा। अगर हम लग्न और लग्नेश को बलवान बना लें तो यह कुंडली अत्यंत मजबूत हो जाएगी। षड्बल में सूर्य बलवान है, सो जातक को सबसे पहले तो पिता का सम्मान करना चाहिए। सूर्योदय के बाद तक भूलकर नहीं सोना चाहिए। सूर्य की नियमित आराधना करनी चाहिए और सूर्य को बलवान करने के लिए माणिक्य धारण कर लेना चाहिए। उम्र के हिसाब से लगभग 7.25 रत्ती का माणिक्य सोने की अंगूठी में बनवाकर अगर अनामिका उंगली में जातक धारण करे तो सूर्य और बली होंगे और ये कुंडली और मजबूत हो जाएगी। मैंने सदैव कहा, सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं। जन्म कुंडली में जब ये बलवान होते हैं तो कुंडली को बेहद मजबूती प्रदान करा देते हैं। तो सूर्य को बलवान कराना अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। अब देखा जाए तो इस कुंडली में भाग्य भाव में बुध, चंद्रमा और सूर्य। निसंदेह चंद्रमा अमावस्या के करीब के हैं, यानी प्रतिपदा का जन्म, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जन्म है, तो बेहद कमजोर हुए ये चंद्रमा, यानी जातक का मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा। अब यहां एक और विचारणीय तथ्य, देव गुरु बृहस्पति जो कि इस कुंडली में पंचम भाव में स्वगृही बैठे हैं। हालांकि ये फल षष्ठम का दे रहे हैं गोचर में, चलित में, लेकिन पंचम में जन्मांक चक्र में ये दिखाई पड़ रहे हैं। मैं सीधा इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं और इनके प्रश्नों के बारे में आपको समझाता हूं। इन्होंने प्रश्न क्या किया, इनका जो दूसरा प्रश्न है, असल में उसे मैं पहला प्रश्न बना देता हूं और तब फिर आगे इनके दूसरे प्रश्न को, पहले प्रश्न को दूसरे नंबर पर ले आऊंगा। इन्होंने पूछा है, घर में एक नकारात्मक ऊर्जा, और इन्होंने ब्रैकेट में लिखा आत्मा का आभास होता है। बहुत पूजा पाठ, सुंदरकांड पाठ, पितृश्राद्ध कर चुके हैं, लेकिन परेशानी समाप्त नहीं हो रही है, कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। और साथ साथ इन्होंने कहा, रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। यह तो खैर शुभ सूचना है कि रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ दिया, इससे तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि याद रखिए कि यह बात एहसास कराता है आपके रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ा। इसमें 2 तर्क और 2 तथ्य है। एक, आप तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं तो रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। एक दूसरा, आप बेहद कमजोर हैं तब भी रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देते हैं। और दोनों ही गति आपके लिए इसलिए अच्छी है कि अगर आप पीछे छूट रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है। रिश्तेदारों ने इसलिए साथ छोड़ा है। और अगर आप तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं तब भी इस क्रम में रिश्तेदार जलनवशात आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है कि जब आप सर्वश्रेष्ठतम अवस्था में होते हैं और वो सब फिर लौट के चले आते हैं। अभी आप गुड़ बनने की प्रक्रिया में होते हैं,
जब गुड़ बनकर तैयार हो जाए तो फिर चींटियां आएंगी, आप निश्चिंत रहिए। तो दोनों ही बातें सही हैं। अगर आप कमजोर हैं तो उनका छोड़ देना बहुत सही है, क्यों आपके साथ रहें वो। और अगर आप आगे बढ़ने की प्रक्रिया में और उन्होंने साथ छोड़ दिया है तो चिंतित मत होइए, वो फिर आएंगे। अब आ जाते हैं इस विषय पर जो मुख्य विषय है, एक आत्मा का आभास होना घर में। अपनी जन्म कुंडली को आप सभी खोलिए और देखिए कि राहु का संबंध इस भाव से तो नहीं है। कुंडली का द्वितीय भाव किस चीज का घर है? आपके कुटुंब का। द्वितीय भाव में राहु का होना कई बार ऐसा आभास, और विशेषकर चतुर्थ भाव के स्वामी कहां पर बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव के स्वामी जाकर के अष्टम में बैठे हैं केतु के साथ संबंध बना करके, यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर राहु और शनि का आपसी संबंध श्रापित योग का निर्माण कर देता है, और फिर इस अवस्था में भी जातक को यह आभास होने लगना, हालांकि यह दृष्टि संबंध है, श्रापित योग में दोनों एक साथ हो तो ज्यादा प्रभावी है। तो यह जो हो रहा है इसका निदान क्या किया जाए? देखिए, निसंदेह जैसा कि आपने कहा कि पितृ श्राद्ध आपने कर लिया, इन सब परिस्थितियों में अगर आपको भी कहीं ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि घर में ऐसी कोई आत्मा है या ऐसी कोई स्थिति है, यह कई बार महसूस होता है, कई बार यह महसूस होता है। एक और बात आपको बता दूं, किसी किसी घर में यह विशेष रूप से महसूस बदबू अथवा सुगंधी के रूप में होता है। कई बार यह देखने में आता है कि घर में इस तरह की कोई चीज है तो एकाएक कहीं से भयंकर से एक बदबू सी उठने लगना, बदबू आना अथवा खुशबू आना, ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, और अनायास डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, इस प्रकार की कोई भी चीज आपका बाल भी बांका तब तक नहीं कर सकती जब तक आप बेहद कमजोर ना हो। वो तो खुद ही कमजोर है, हवा है, उसके पास वो क्षमता नहीं है कि आपका नुकसान कर सके। वो एक ही नुकसान कर सकती है, ऐसी कोई चीज है मानसिक रूप से आपको अशांत करना। और अगर आप पूजा पाठ करने वाले हैं, भगवान की शरणागति में हैं, तो आपको ऐसी किसी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में क्या करें? सिर्फ एक राय, निसंदेह इस तरह की स्थिति में त्रिपिंडी श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ उपाय के रूप में सिद्ध होता है, लेकिन जानकारों की देखरेख में हो, नियम से हो। ज्यादातर लोग जब ये श्राद्ध करते हैं तो निमंत्रण नहीं देते, निमंत्रण के साथ हो। आप किसकी शांति चाहते हैं, उन्हें निमंत्रण तो देना होगा, उन्हें निमंत्रित करके तो ले चलना होगा। निमंत्रण के साथ अगर त्रिपिंडी श्राद्ध आप करें तो निसंदेह फायदा मिले। और अगर आपने जैसा कहा कि पूजा पाठ के बावजूद ऐसी कोई चीज आपको आभासित हो रही है, तो इसका मतलब है वो आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा रही। नहीं तो अगर क्षति पहुंचाने वाली चीज होती तो पूजा पाठ से वो चली जाती। याद रखिएगा, पूजा पाठ में वो क्षमता है कि इस तरह के किसी भी तरह की अगर हवा है, ये हवा ही है, उसे दूर कर दे। तो पूजा पाठ सर्वश्रेष्ठ है। और आपने जैसा कहा सुंदरकांड का पाठ इत्यादि आप लोग कर रहे हैं, वही करते रहिए। ये जो केतु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, और यही चतुर्थ भाव आपका घर है, निसंदेह कुटुंब में किसी की आकस्मिक मृत्यु को ये दर्शा रहा है और उसी की ये छाया के रूप में दर्शन करा रहा है। परंतु ये ज्यादातर मामलों में भ्रम ही सिद्ध हो रहा है कुछ नहीं। सो ज्यादा चिंतित और डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए। अब आते हैं आपके दूसरे पहले प्रश्न पर, जो मैंने दूसरा बनाया। आपने लिखा मेरे माता पिता की तबीयत काफी टाइम से खराब रह रही है और पापा की नौकरी में भी प्रॉब्लम है। घर में अगर निसंदेह पितृदोष हो तो उसके लक्षणों में ये एक लक्षण होता है कि घर में लोगों की सेहत में परेशानी आते रहने, नहीं पैसा व्यर्थ में जाए। धन की तीन गति है, या तो धन का आप भोग करें, दान करें, अथवा उस धन का नाश हो जाएगा। दवा के रूप में जाना भी नाश ही है, तो नाश होना। अब सवाल ये उठता है कि धन का नाश हो रहा है और ऊपर से कार्यक्षेत्र में परेशानी, और आगे आपके बारे में जब पता चलेगा तो पता ही चलेगा कि आप उस घर के अगर वारिस हैं और आप खुद भी परेशान हैं तो पितृदोष का प्रबल लक्षण हुआ। इस अवस्था में कहूंगा कि जानकारों की देखरेख में अपने पिता माता को, दोनों को कहिए कि जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध विधि विधान से करें। और घर में सदैव हर कुछ दिनों पर शनिवार के दिन नियमित
हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, परिवार के सभी सदस्य बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी राहत मिलेगी। शनिवार के शनिवार प्रयास करिए, कोई भी एक सदस्य संकल्प लेकर के पाठ करे हनुमान चालीसा का, इससे आपको राहत मिल जाएगा। और रही बात पिता की सेहत और माता की सेहत का, तो आइए इसको देखते हैं। मां के घर का मालिक जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में, मां का कारक चंद्रमा जाकर के भाग्य भाव में, परंतु कैसा है यह चंद्रमा? तो अस्त अवस्था का चंद्रमा है। मां के घर का स्वामी मृत अवस्था में, मां के घर पर केतु की दृष्टि। अब बारी आती है पिता की। पिता के घर के मालिक बनते हैं शुक्र, ये स्वगृही बैठे हैं आपकी कुंडली में, शुक्र ने मालव्य योग बना करके रखा है, और पिता का कारक जो सूर्य है वो भी आपकी कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में है, ज्यादा पीड़ित नहीं। यहां पर अगर मुख्यतः देखा जाए तो सेहत में मां की सेहत ज्यादा पीड़ित दिखाई पड़ रही है। भोलेनाथ की आराधना आप शुरू कर दीजिए। वैसे भी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक करना, यह आप प्रारंभ करिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, घर का माहौल भी ठीक होगा, और साथ ही साथ मां की सेहत भी ठीक होगी। घर के आसपास कोई शिव मंदिर है जहां पर निरंतर लोगों की पूजा आराधना चलती रहती है, तो ऐसे मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक करिए, और वहां से थोड़ा जल लाया करिए, और उस जल को अपने घर में छिड़का करिए। उस जल के छिड़काव से भी अगर कोई बुरी परिस्थिति, कोई बुरी छाया घर पर होगी, वो दूर हो जाएगी। देखिए, हमेशा याद रखिए, मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, ऐसी चीजें होती हैं, ना नहीं है, होती हैं, परंतु इस बात का सदैव ख्याल रखिएगा कि ये चीजें बेहद कमजोर होती हैं, मजबूत नहीं, क्योंकि उनके पास अपना खुद का शरीर नहीं होता। एक हवा जिसकी इतनी ही क्षमता है कि आपको वो परेशानी में तब तक नहीं डाल सकती जब तक आपका आत्मबल बली है, जब तक आप मजबूत हैं। जब आप कमजोर पड़ेंगे तभी वो हवा आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसका मतलब आपका मजबूत होना जरूरी है। तो घर का माहौल ऐसा बना करके रखिए, पूजा पाठ वाला माहौल, बढ़िया माहौल, सकारात्मक माहौल। नेगेटिविटी भी, नकारात्मक माहौल भी अपने आप में बुरी छाया ही है। तो किसी भी घर में अगर नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हो रहा है, नकारात्मक माहौल दिखाई पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कोई बुरी छाया है। सकारात्मक माहौल ले आइए, घर का माहौल सकारात्मक बनाइए, ये अपने आप दूर हो जाएगा। आगे आपने पूछा है, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूं 2018 का, लेकिन मेरी अभी तक परमानेंट जॉब नहीं हुई है। अभी मेरे पिताजी के दोस्त के पास उनका बिजनेस देख रहा हूं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जॉब कब और किस क्षेत्र में होगी, या व्यापार? सिंह लग्न के हैं आप, नौकरी के क्षेत्र में ही आपको जाना होगा। धैर्य की कमी होगी आपके अंदर, क्रोध भी थोड़ा ज्यादा होगा, और कई मामलों में आपका स्वाभिमान जो कि कई बार अभिमान का रूप ले लेता है। अतः अभी आपको नौकरी में ही रहना होगा, संघर्ष करना होगा। मालिक बनना है तो नौकर बनना बेहद जरूरी है, तो आप करिए, लगातार सीखिए। जिस स्वाभिमान को आप अभिमान में कई बार बदलते अपने देखते हैं, उसको जब दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तो दो बातें होंगी। या तो यहां से आपका अहंकार और बढ़ जाएगा और आप अपने आप को बर्बादी की ओर ले जाएंगे, और ऐसी अवस्था में जहां आपके अहंकार को या स्वाभिमान को दबाया जाएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब आप यह समझेंगे कि कल को मैं अगर मालिक बनता हूं तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपको फायदा है। अब अहंकार ऊपर चला जाए तो फायदा क्या है, यह तो वक्त की बात है, समझने की बात है। लेकिन हां, फिलहाल तो इतना समझिए कि आप अभी नौकरी करिए, संघर्ष करिए, सीखिए। सूर्य की महादशा आपको चल रही है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। देखिए, किसी भी कुंडली की मजबूती कैसे पता चलती है? महादशाओं से। अगर इसी दौरान आपको राहु चल रहे होते, शनि चल रहे होते, तो पूरी की पूरी कुंडली कमजोर हो जाती। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और मंगल का क्रमबद्ध तरीके से चलना इस बात की सूचना है कि यह कुंडली मजबूत हो रही है और अच्छा परिणाम देगी। बस आपको मार्ग नहीं मिल रहा है। और मार्ग कैसे मिलेगा? बैठे बिठाए नहीं, मार्ग मिलेगा प्रयत्नों से। आप वो प्रयत्न कर रहे हैं, आप वो संघर्ष कर रहे हैं, करते रहिए, इसी में आपको मार्ग मिलेगा। व्यापार की तरफ मत सोचिएगा, केवल और केवल नौकरी के लिए सोचिए। देखिए, कुंडली में मालव्य योग है, इस लग्न में शुक्र कारक नहीं है, परंतु मालव्य योग है, शुक्र पराक्रमेश होकर के कर्म में बैठे हैं। अपना होगा खुद का व्यापार, करेंगे आप। धैर्य बनाए रखिए, निसंदेह धैर्य बनाए रखिए। अभी आपको नौकरी में ही रहना है। भूमि, भवन, वाहन,
ये सभी सुख इस कुंडली में हैं, पर्याप्त मात्रा में है, तो कहां से आएंगे? जब आप करेंगे तभी आएंगे, तो वो मिलने वाला है, चिंता छोड़ दीजिए। आगामी भविष्य, भूमि भवन वाहन, उसी का भी जवाब दे रहा था। भूमि भवन वाहन ये सब सुख है। हालांकि इसके स्वामी जाकर के अष्टम में बैठकर भाग्य का फल दे रहे हैं। चलित में जब आप जाकर के देखेंगे तो फल वो भाग्य का यानी अपने ही घर का दे रहे हैं। अपने घर से ये जाकर के नवम पंचम का संबंध बनाए हैं, परंतु अष्टम में होने के कारण थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी, तब जाकर के आपको अपना घर मिलेगा। अभी चिंतित मत होइए। सूर्य, चंद्रमा और मंगल क्रमबद्ध तरीके से महादशाएं आ रही हैं। अभी 24 तक आप सूर्य देखिए, 10 साल उसके बाद चंद्रमा और फिर इसके बाद 7 साल मंगल। आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन और जीवन साथी, लव या अरेंज। देखिए आपकी कुंडली में सप्तम पति जाकर के कहां पर बैठे हैं, तो सप्तम पति जाकर के आपकी कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। जन्म लग्न से आपको मैं मांगलिक कहूंगा। सबसे पहले तो कुंडली, चंद्र लग्न से भी आप मांगलिक हैं। कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। अरेंज मैरिज ही आपको करना होगा। लव मैरिज के बारे में भूलकर भी मत सोचिएगा। जन्म स्थान से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर विवाह होने वाली है आपकी, तो इसी दिशा में आपका विवाह होगा, परंतु बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह होना चाहिए। पत्नी ठीक होगी, आपके बराबर की ही होगी, आपको समझने वाली, आपको कई बार सही मार्ग दिखाने वाली, यानी पथ प्रदर्शिका के रूप में होगी जीवन साथी आपकी, तो बहुत बढ़िया है ये। अब सूरत और सीरत, इस सूरत पर ज्यादा नहीं जाना, सीरत जैसी भी होगी बहुत श्रेष्ठ, वो सब कुछ आपको मिलेगा, वो सही सहयोग मिलेगा। एक जीवन साथी, एक ऐसा जीवन साथी जो सही सहयोगी हो, वो आपको प्राप्त होने वाला है। और आगे आपने पूछा है स्वास्थ्य। आपकी कुंडली में रोग भाव के मालिक जाकर के कुंडली के अष्टम में मंगल शनि की युति, केतु यहां पर बैठे हुए हैं। पंचम में बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति, इन पर शनि की दृष्टि। पेट का ख्याल रखिएगा। हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी, इसका ख्याल रखिएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना होगी, इसका ख्याल रखिएगा। केतु कुंडली के अष्टम में बैठे हो तो पशुओं से भय रहता है, सांप से भय रहता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ मंगल शनि की युति ऑपरेशन कराने वाला होता है, तो जरा ख्याल रखिएगा, पेट का ऑपरेशन होने की संभावना बन जाती है। मद्यपान और मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। मद्यपान से तो दूरी बनाइएगा ही बनाइएगा, जीवन में भूल कर भी इसे अपना मत बनाइएगा। आपका जीवन बेहद सुरक्षित, श्रेष्ठ और सफल हो जाएगा। बाकी स्वास्थ्य में और कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। और अपनी कुंडली को आप जैसा कि देख पा रहे हैं, याद रखिएगा लग्नेश भाग्यस्थ हैं, यही इस कुंडली का सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है। शुक्र मालव्य योग में है, बहुत बढ़िया। अष्टमस्थ शनिदेव आयु वृद्धि कराते हैं, सो आयु देंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमता है आपके पास, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आगे बढ़िए। मैंने अनामिका उंगली में एक लाल मूंगा धारण कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक रत्न आजीवन। क्या? माणिक्य। क्या धारण करना है आपको? माणिक्य। नोट कर लीजिए, 7.25 रत्ती का, बाकी कोई रत्न नहीं, जरूरत ही नहीं है। गुरु तक का भी नहीं। मुझसे कोई पूछ रहा हो, अगर आप लोगों के मन में उठ रहा हो, गुरु जी कोई रत्न नहीं सिवाय सूर्य के। कोई भी कार्य जीवन में करिए, अधूरा नहीं छोड़ना और संघर्ष का साथ मत छोड़िएगा। मेरी बात को नोट नहीं करेंगे तो आगे सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने जो कहा उसे नोट करिए। संघर्ष आपका साथ नहीं छोड़ रहा, मैंने कहा संघर्ष का साथ मत छोड़िएगा। संघर्ष को अपने साथ बनाए रखिए, आपकी सफलता बनी रहेगी। और उस सूत्र को सदैव याद रखिए जो मैं कहा करता हूं, भाग्य का साथ चाहिए तो भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। दूसरा कुछ नहीं करना। जितने उपाय क्रमबद्ध मैंने बात करते करते कुंडली अध्ययन के दौरान बताया आपको, ये सब शुरू कर दीजिए। और अब आप शिव जी की आराधना भी शुरू कर दीजिए। और सूर्य की आराधना तो आप नित्य ही कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो आप समझ लीजिए कि अपने जीवन काल का ये जितना समय आपने गंवाया, गंवा दिया। अभी से लग जाइए सूर्य की आराधना में, जीवन बनेगा नहीं, बदल जाएगा। कुंडली श्रेष्ठ नहीं, बेहद श्रेष्ठ है। मैं पूरी कुंडली को एक सूर्य के भरोसे छोड़ सकता हूं और ये पूरी कुंडली का संचालन करेंगे और आपको आपके जीवन काल में सब कुछ देंगे। पिता का सहयोग, पिता की सेवा करते रहिएगा, सूर्य आपके बलवान होंगे। बस और कुछ नहीं करना, आनंद करिए, नौकरी में बने रहिए। व्यापार का भी समय नहीं आया, अभी दूर है। निसंदेह आपकी कुंडली में अगर देखें तो शुक्र के पास बल है। जब व्यापार का वक्त आएगा तो शुक्र से रिलेटेड आप व्यापार कर सकेंगे, लेकिन अभी व्यापार के बारे में सोचिएगा भी मत, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे।
पैसा वगैरह डूबेगा सो डूबेगा, परेशानी भी आएगी। और खान पान का आपने ध्यान रख लिया तो चिंता की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, इस युवक की जन्म कुंडली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी जन्म कुंडली में अगर कोई चीज आप देख रहे हो, आप बताना चाहते हो, तो अवश्य बताइए। युवक का जीवन जितना बढ़िया हो सके और तीव्रतम गति से आगे बढ़ सके, उसके लिए आपका मार्गदर्शन सहयोग के रूप में जरूरी है। कमेंट में अवश्य लिखिए अपना कमेंट। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।